अंतर की बात के साथ मैं हूं हिना। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के बोडेली स्वामीनारायण मंदिर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने सभा को संबोधन किया, जिसमें बड़ी संख्या में 6 तालुका के कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित नेतागण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात में महंगाई और इंडिया गठबंधन पर भाजपा सरकार पर क्या किया जमकर हमला। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के बोडेली में स्वामीनारायण मंदिर में कांग्रेस पक्ष द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल सहित नेतागण उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद नारायण भाई राठवा, सुखराम राठवा सहित नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत। गुजरात में एक और चुनाव तैयारी में राजकीय पक्ष लग गए हैं, तो दूसरी ओर शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात में महंगाई को इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। मोंघवारी छे, पेट्रोल डीजलना भाव आसमाने पहुंचा छे, लोकोने रोजगारी नहीं, ज्ञान सहायक होय के फिक्स पगार होय, खेडूत होय के मजदूर होय, बधा मुख्य प्रश्नों माटे लड़े छे त्यारे ध्यान बीजे दोरवा माटे हिंदू मुस्लिम करावीने आज सुधी लोकोने गुमराह करता हता एम हिंदू मुस्लिम करावीने मतोनुं राजकारण करवानो प्रयत्न थशे तो गुजरातनी जनता असली मुद्दाओं पर मतदान करशे, गुमराह नहीं थाय एवो मने पूरो विश्वास है। शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात में भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गुजरात में महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों के लिए रोजगारी के अवसर नहीं मिल रहे, किसान या मजदूर सभी महत्वपूर्ण सवाल के लिए लड़ रहे हैं, तो भाजपा अंदरों अंदर जातीय झगड़े कराकर लोगों को गुमराह करके मतों का राजकारण खेल रही है। लेकिन इस बार गुजरात की जनता असली मुद्दे पर ही मतदान करेगी, इस बार जनता गुमराह नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो दूसरी ओर सत्ता परिवर्तन को लेकर गोहिल ने बताया कि बीजेपी के शासन में जिस तरह के अत्याचार हुए हैं उसमें से मुक्ति लेने हेतु इंडिया जो आजादी के समय में मूवमेंट हुई थी और देश आजाद हुआ था, अब भाजपा की सरमुखत्यारशाही से मुक्त होने के लिए इंडिया मूवमेंट होगी और लोगों के आशीर्वाद मिलने पर सत्ता परिवर्तन होगा, ऐसा भरोसा गोहिल ने व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सोना और चांदी की कीमत में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। इजरायल और हमास के बीच जंग से सोने और चांदी की मांग और प्रीमियम दोनों बढ़ी है। इजरायल हमास जंग से क्यों बढ़ सकते सोने चांदी के दाम? इजरायल और गाजा में युद्ध का असर अब सोना और चांदी की मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। बहुतर बाजार में सोने की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण गोल्ड और सिल्वर का प्रीमियम तेजी से बढ़ा है। सोने का प्रीमियम 700 रुपए बढ़कर 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है। पहले यहां 1300 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यहां प्रीमियम इतना तेजी से बढ़ा है कि कुछ जगहों पर सराफा डीलरों को सोना बेचने से मना कर दिया गया है। चांदी में प्रीमियम 1000 रुपए प्रति 1 किलो बढ़कर 3500 रुपए प्रति 1 किलो हो गया है। पहले यहां 2500 प्रति 1 किलो था। इन दोनों धातुओं के प्रीमियम में तेजी से बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि सोना और चांदी की कीमत में उछाल आ सकती है। इजरायल में युद्ध के बाद सोने चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। यहीं दूसरी ओर भारत में त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में भारत में इन धातुओं की मांग तेजी से बढ़ने की संभावना है, जिस कारण सोना और चांदी की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हाल ही में सोना अपने उच्चतम स्तर के करीब 5000 अंक नीचे आ गया और चांदी अपने उच्चतम स्तर से 13000 अंक नीचे आ गई है। इस कारण दुकानदारों और निवेशकों को फोकस सोना और चांदी खरीदारी पर ज्यादा है। दूसरी ओर सोने की मांग को देखते हुए डीलर्स सोना और चांदी अभी भी नहीं बेचना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। से सही सलामत देश वापस लौटी नुसरत भरूचा, हैरान परेशान दिखी अकेली एक्ट्रेस, क्या है स्थिति? इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग में फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच शनिवार से ही युद्ध जारी है। ऐसे में जब से एक्ट्रेस को लेकर ये परेशान करने वाली खबर सामने आई है, उनके फैंस नुसरत से सही सलामत देश वापस लौटने की दुआएं मांग रहे थे। नुसरत भारत तो आई, लेकिन काफी हैरान परेशान लग रही है। राहत देने वाली खबर आई कि नुसरत भरूचा को एम्बेसी ने ढूंढ निकाला है और वहां इजरायल से भारत वापस आने के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं नुसरत मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जहां एक्ट्रेस एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में नुसरत काफी हैरान परेशान लग रही है।
इस दौरान मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि मैं अभी बहुत परेशान हूं, मुझे घर पहुंचने दो। बता दें कि एक्ट्रेस की फ्लाइट कनेक्टिंग थी, नुसरत वाया दुबई आई है। बता दें कि एक्ट्रेस वहां हाइफा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गई थी। इस फिल्म फेस्टिवल में नुसरत भरूचा की फिल्म अकेली दिखाई गई, लेकिन उसी बीच वहां जंग छिड़ गई और नुसरत वहां फंस गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मंत्री आतिशी की मांग पर दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने इन्हें आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि आतिशी को केंद्र के हर फैसले का विरोध करना है। आप मंत्री आतिशी ने की ऑनलाइन गेमिंग पर क्यों GST हटाने की मांग, इस पर क्या किया बीजेपी ने पलटवार। दिल्ली की सियासत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आए दिन एक दूसरे से टकराते रहते हैं। आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर दोनों राजनीतिक दलों के बीच चल रही राजनीतिक जंग होती रहती है। इसी कड़ी में अब ऑनलाइन बैटिंग पर GST को लेकर दोनों दल एक बार फिर आमने सामने है। एक तरफ केंद्र सरकार ने इस पर 28% GST लगाने की बात कही है, वहीं आपके मंत्री आतिशी इसके खिलाफ बोलते हुए उसे हटाने की मांग की है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, घुड़दौड़ आदि जैसे खेल जिसमें सट्टेबाजी शामिल है, उस पर केंद्र सरकार की तरफ से 28% GST लगाने की बात कही गई थी। लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी इसका विरोध करते हुए कह रहे हैं कि ऑनलाइन बेटिंग कंपनी से 50,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह एक उभरता हुआ स्टार्टअप है। केंद्र सरकार के इस फैसले से इस उद्योग पर भारी असर पड़ेगा, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। वहीं आपके मंत्री आतिशी की इस मांग पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उन्हें आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आतिशी के साथ समस्या है कि उन्हें केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। किसान कांग्रेस ने भी उठाया बीजेपी के CM चेहरे का मुद्दा। अशोक गहलोत ने पार्टी से क्या किया सवाल। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इसी कड़ी में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस विपक्षी दल बीजेपी पर लगातार हमलावर है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है और यही माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव PM मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी से सवाल किया है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी का चेहरा आखिर कौन है। वहीं CM अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल पोस्टर लगाती है और पोस्टर की राजनीति करती है। गौरतलब है कि हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए तो कांग्रेस सरकार पर खूब हमलावर रहे। PM की स्पीच से ही जाहिर हुआ कि बीजेपी के झंडे और कमल के लोगों पर ही इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। चुनावी सूत्रों की माने तो राजस्थान में बीजेपी इस बार ज्यादा प्रयोग करने के मूड में नहीं है। माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राय को प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बारे में भी गूगल सर्च में ऐसी जानकारी आ रही है और आप इस जानकारी को गूगल से हटाना चाहते हैं तो इसके बारे में क्या आसान ट्रिक हो सकती है। गूगल पर अक्सर हम उन सभी के बारे में सर्च करते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। इस सर्च में लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाती है। जैसे आपको किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई जानकारी जुटानी है तो आप गूगल में उसका नाम सर्च करते हैं और आपके सामने उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल, फोटो सहित दूसरा डेटा सामने आता है। कई बार ये निजी जानकारी आपके लिए मुसीबत की वजह भी बन जाती है। गूगल ने हाल ही में यूजर्स के लिए रिजल्ट अबाउट यू की सुविधा दी है। इस फीचर्स को यूजर्स की निजी जानकारी को गूगल से हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फीचर की मदद से आप खुद अपनी पर्सनल जानकारी को हटा सकते हैं। आपको इसके लिए गूगल सपोर्ट पेज पर जाना है, फिर उस URL का उल्लेख करते हुए फॉर्म को भरना है जिसे आप सर्च रिजल्ट से हटाना चाहते हैं। आप एक साथ कई सारे URL भी इस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गूगल इन पेज को वेरीफाई करेगा और आपकी दी गई जानकारी सही होने पर उसे बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।